Why he was charging 40? We would have gone with him. Whatever. You go. Scammer. इस औरत ने मेरे को बताया कि ये ड्रग डीलर है. Where will you sleep now? Okay, but sleep. I close that door. But where will you sleep? You. पुलिस थाने में खड़े हम टोंगा में. एयरपोर्ट से जस्ट अभी आए थे. आते ही मतलब ऐसा स्कैम हो गया और सीधा अब यहाँ पे थाने में आए हुए हम. अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये घर पूरा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है भाई, ड्रग एडिक्ट से. भाई वो देखो एक आदमी आया नशेड़ी. अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा था कौन है क्या करने आने लग रहा है. जागना ही पड़ेगा सो नहीं सकते भाई. You know me, no one working in justice, and I don't like just to be in the testing of the Institute 84. हाँ जी मित्रों, तो आज है हमारा आखिरी दिन समोआ कंट्री में. उसकी कैपिटल सिटी आपिया में जस्ट हम आगे होटल से चेकआउट करा, उठ के खाना खाया, फिर गाड़ी जो रेंट पे लगी थी वो गाड़ी वापस दी रेंटल पे. और अभी हम जाने लग रहे हैं एयरपोर्ट और फिर वहाँ से जाएंगे अपनी अगली कंट्री की तरफ जो कि है टोंगा. फ़्लाइट हमारी है फिजी से. यहाँ से जाएंगे फिजी, नांदी से हमारी अगली फ़्लाइट है टोंगा की, कैपिटल टोंगा टापू की. और एक हफ्ता हमने बिताया यहाँ पे समोआ में. और समोआ के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. यहाँ का जो एवरेज बॉडी वेट है एक आदमी का, एक मेल का, वो है 103 किलो. अपने इंडिया मेरे ख्याल से 65 किलो है एक एवरेज मेल का वेट. तो भाई आपने देखा ही कुछ मेरी वीडियो के माध्यम से लोगों का साइज़ कितना बड़ा था. और औरतों का मेरे ख्याल 87 किलो है बॉडी वेट एवरेज. तो भाई बहुत ही बड़े लोग हैं साइज़ में. लोग ऐसा नहीं है कि भी मोटे मोटे है. जी हाँ, आप लोग कहोगे कि तो बहुत ओबीस कंट्री है, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, नई जनरेशन खाती है. भाई मैं मानता हूँ कहाँ नहीं खाते, अपने इंडिया में भी इतना खाते हैं बच्चे आजकल प्रोसेस्ड कैंड फूड ये सब चीज़ें. लेकिन भाई जो पहले के आदमी है, जो इनके थोड़ी उम्र में बड़े, इनमें जान है भाई सही में. ये नेचुरल वेट लिफ्टर्स है बंदे, इनमें सही में जान है. बहुत मोटे हैं बेशक पर ताकत वाले हैं. मैंने जिम में देखा एक आदमी थे 45-50 साल के होंगे और वो 140 किलो से बेंच प्रेस करने लग रहे थे, रैप्स मार रहे थे बिना रुके. और मैंने मेरी ज़िंदगी में एक आध बार उठाएगा, वो भी गलती से एक रैप के लिए बेंच प्रेस में 140 किलो वजन. हालांकि वो एनहेंस्ड होंगे, ज़रूर डोप कर रहे होंगे या परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ले रहे होंगे, पर फिर भी भाई बहुत ज़्यादा जान थी उस हिसाब से. चलो अब एयरपोर्ट चलते, बाकी बैठते टैक्सी में. एयरपोर्ट आ गई और गाड़ी के हमने दिए 70 टाला आने के एक तरफ, यानी कि इंडिया के लगभग 2100 रुपये. और ये देखो इनकी ट्रॉली सी, कार्ट कह लो इसे, कैसी पुरानी सी है ना, पर सही है. चलो यूरोप की तरह तो नहीं है कि भी सिक्का डालो तभी मिलेगी, कम से कम मुफ्त की तो है. सही है, चलते हैं फ़्लाइट लेते हैं और कहते हैं अब अलविदा इस देश को. ये इनका एयरपोर्ट में, हालांकि एक और एयरपोर्ट है पर वो ऑपरेशनल नहीं है, यही चलता है. चलो भाई अलविदा समोआ. जस्ट अभी भाई इमिग्रेशन वगैरह और सब करा लिया और फ्लाइट की वेट कर रहे हैं. अभी गेट नंबर लिखा नहीं आया टोंगा के लिए कौन सी फ्लाइट जाएगी समोआ से. तो टोंगा भी ना एक और देश है पोलिनेशिया में, ओशियाना कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं. ओशियाना को अगर हम डिवाइड करें, और काफ़ी छोटा देश है, मतलब बड़ा देश नहीं है. और पैसिफिक ओशियन का इकलौता ऐसा देश है जिधर मोनार्की है, मतलब उधर का राजा अभी भी वो रूल करता है, वो डिक्टेट करता है. टोंगा के वीज़ा के बारे में बात करें तो वीज़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी. दरअसल इसकी एम्बेसी 4-5 देशों में ही है पूरी दुनिया में. तो आप या तो उन एम्बेसी में जाके ले सकते हो, जैसे शायद ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूएस में है, दुबई में है. या फिर उन्हीं एम्बेसीज़ को आप ऑनलाइन ईमेल लिखो और फिर आपको $69 ऑस्ट्रेलियन उनको ट्रांसफ़र करने होते हैं. वो बैंक अकाउंट देते हैं, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वो ऑनलाइन आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे वीज़ा का. उसका आपको प्रिंट लेना होता है, जो कि मेरे पास है अभी. तो कुछ ऐसा से दिखता है डॉक्यूमेंट है. इसका प्रिंट ले बाद आप जाके सीधा एंटर कर सकते हो. समोआ में तो क्या था, वीज़ा ऑन अराइवल है. और मोस्टली इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर में वीज़ा ऑन अराइवल ही होता है, या फिर वीज़ा फ्री एंट्री. ये छोटे मोटे देश, पर कुछ देश ऐसे हैं जो रख देते हैं भाई. और फिर इनका वीज़ा लेना इंडियंस के लिए रख देते हैं यूजुअली. अमेरिकन और यूरोपियंस के तो ऑन अराइवल होता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ऐसे देश लोग जाते भी नहीं. इन्फॉर्मेशन पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आप में से कोई कभी प्लान करे जाने की तो उनकी एम्बेसी की ईमेल लेके डायरेक्ट उन्हें ईमेल लिख के अपना 10-15 दिन लगता है प्रोसेसिंग टाइम, ले सकते हो वीज़ा. अभी हम इंतज़ार करें फ़्लाइट का, साथ में नवांकुर भी है. समोआ से फ़्लाइट लेके हम आ गए हैं अभी फिजी से अगली फ़्लाइट पकड़ेंगे टोंगा की. यहाँ पे हमारा 3-4 घंटे का ले और अगली फ़्लाइट है रात के 10 बजे टोंगा की. और हम यहाँ पे बैठे थे, इतने में भाई एयरलाइन का एक आदमी आया, बोला भाई साहब टोंगा जाओगे, आप ये बैग चेक इन करा दो. हमें अजीब सा लगा, लेकिन वो फिजी एयरलाइन के स्टाफ का ही बंदा था, यहीं का फिजी का. आपने फिजी वाली वीडियो देखी हुई तो आप समझ गए होगे कि यहाँ की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी है. तो यहाँ पे हिंदी बोलते हैं लोग. तो ऐसे बोलता हुआ है बिल्कुल
आदत नहीं है क्योंकि देश दुनिया के दूसरे कोने में एकदम बहुत हंसी सी भी है, अजीब सा भी लगा। पर जाके एक बैग हमने चेक इन करा दिया, हालांकि चेक इन बैग था नहीं हमारे में, पर वो कुछ कह रहे थे ओवरहेड कंपार्टमेंट में जगह ज़्यादा बना लेंगे, जिनके पास एक से ज़्यादा केबिन में वो चेक इन करा दो। तो फ्लाइट पकड़े पहुँचेंगे टोंगा। ये है भाई इनका अराइवल कार्ड टोंगा का। लो भाई, स्वागत है टोंगा, जो कि मेरी कंट्री नंबर शायद 66 हुई है। रात के बजे 1, काफ़ी लेट लैंड हुए और अभी रात को हमारा होटल वगैरह कुछ भी बुक नहीं है। मेरी सीट पीछे थी तो पीछे वाले गेट से मैं जल्दी निकल के आ गया था। नवांकुर मेरे साथ ट्रैवल करा, मैं नवांकुर की वेट कर रहा था और सारे लोग निकल गए, नवांकुर आया ही नहीं। मेरे ख्याल से मेरे से पहले ही जा चुका और अब मैं आखिर में हूँ बिल्कुल। ये देखो, ये आ गया अराइवल्स टोंगा टापू का एयरपोर्ट, कैपिटल सिटी ऑफ टोंगा। भाई बाहर निकलती इमिग्रेशन कस्टम सब हो गया, निकलती एकदम बैठने की जगह ही नहीं, सीधा ये बाहर का इलाका आ गया एयरपोर्ट का। कॉमन एरिया से कुछ था ही नहीं जहाँ बैठ सके। रात को होटल कुछ बुक नहीं है, जो सीधा सड़क पे निकाल दिया इन्होंने, कुछ कर भी नहीं सकते। अब एक कार रेंटल खुला है, बाकी उधर पता कर लेंगे रेट अगर मिलती है तो गाड़ी, और कुछ और खुला मिलता है देखते हैं, सिम कार्ड वगैरह। गाड़ी या तो सारी बुकड आउट है भाई, ये भी इसकी सामने एक बार सिम कार्ड वाला देखते हैं मिल जाए तो सिम पे। डिजिसेल तो खुला है आज रे। ये रहा एक वेस्टर्न यूनियन डिजिसेल और एक सिम कार्ड का और है। डिजिसेल ही बेस्ट है, बाकी इन देशों में नहीं यार, बंद है। तो ये है करेंसी टोंगा की, पांगा इसे बोलते हैं, पांगा। ये है 50 पांगा का नोट। एक $1 में शायद 2.37 पांगा होते हैं जहाँ तक मेरे को याद है, और इंडियन रुपये इसमें मेरे ख्याल एक पांगा में 36 रुपये बने। बाकी मैं स्क्रीन पे ऊपर लिख दूंगा एग्जैक्ट जो भी होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं है और अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, वरना देख के बता देता, पर यही होना चाहिए। और उधर ATM था, सिम कार्ड नवांकुर ने ले लिया, मेरे को मिला नहीं क्योंकि eSIM इनके पास था नहीं, हर बारी की तरह फंस गए दोबारा से। आईफोन भाई बहुत तंग करता है वाला अमेरिका मॉडल। फिजी की करेंसी भी इतना ही रेट पड़ता है, फिजी डॉलर जो उसमें भी इंडिया की 36-37 रुपये, टोंगा पांगा भी इतना ही है, बराबर से है। पर फिजी में सिम काफ़ी सस्ते थे, इंटरनेट काफ़ी सस्ता था। इधर कितना मिला है? $30 का नहीं, $33 का सिम कार्ड और 33 टोंगा पांगा का। $3 का सिम कार्ड लो, हाँ, उसमें 4 GB फ्री है। हम तो काफी सारे सिम कार्ड ही ले लेते हैं। हाँ 2 सिम कार्ड ले लेते, एक मेरे ले लेते। अबे 5-6 ले लेते यार, ये तो गलत हो गया। गलत हो गया ना। नहीं, अब कौन सिम कार्ड बदलता सकता है। $3 का सिम कार्ड है और उसमें नेट मिलता है 4 GB फ्री। डॉलर मतलब पांगा, या पांगा को डॉलर ही बोल देते हैं। इन सारे देशों में जो भी करेंसी है ना, इंटरचेंजेबली डॉलर के साथ भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो US डॉलर नहीं है, उसका मतलब इनका लोकल करेंसी वाला डॉलर है। तो कैसे करा रहे हैं? तो तीन टोंगा पांगा मतलब कितने हो गए? इंडिया के 108 रुपये में 4 GB नेट मिलता है, उसके बाद फिर ऊपर से रिचार्ज कर लो। कितना कराया आपने? 30 पांगा का कराया मैंने। 30 पांगा का रिचार्ज कराया, जो कि 1080 रुपये, और उसमें हमें मिला है 15 GB नेट है ना, 10 GB नेट, सॉरी 4 GB फ्री था, टोटल 14 GB हो गया, मतलब अपना वही 100 रुपये GB। क्योंकि मेरा एक iPhone 12 Pro Max था, वो दुबई मॉडल था, वो काम नहीं कर रहा था तो मैं इंडिया छोड़ा है। और मेरा iPhone 14 Pro ये अमेरिका मॉडल है। कभी मत लेना भाई अमेरिका मॉडल, ट्रैवल करते हो तो बिल्कुल ही। अमेरिका में रहना तो बात अलग है, गलती से भी मत लेना भाई। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सिम कार्ड इसमें डलता नहीं, eSIM चलती है सिर्फ, और eSIM भी वो मेरी पिछले देश में समूह वाली वोडाफोन वाली ने डिलीट कर दी, पागल ने। उसको मैंने सिम डालने के लिए दी, उसने मेरी इंडिया की एयरटेल की eSIM डिलीट कर दिया। मेरे ना कोई OTP आ रहे, ना मैं बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकता, ना मैं लॉगिन कर सकता, जिस ID में भी 1 टाइम पासवर्ड मांगता है। इतनी तो परेशानी होगी, और किसी भी देश में सिम नहीं ले सकता। ये सिम फिजिकली इसमें डल जाता है, तो मैं ये इसमें डाल के हॉटस्पॉट बना लेता था अभी तक सब देशों में, लेकिन ये फ़ोन ये जवाब देगा, स्टार्ट ही नहीं होने लग रहा। तो सिर्फ नवांकुर ने सिम लिया। अब देखते हैं रात का ठिकाना कहीं क्या करना है, कैसे जाना है। खाली हो गया भाई एयरपोर्ट ही तो इतनी देर में। एयरपोर्ट शटल, गिफ्ट शॉप्स, ये तो इनके बोर्ड पोस्टर लगे हुए सारे। किसी टैक्सी वाले को बोलते हैं मैं छोड़ा है कहीं भी रुकवा दे, वरना चद्दर होती तो यहाँ सो सकते थे आराम से। हमारा होटल ना कल से तो बुकड है, आज रात का बुकड नहीं, हमने अगली डेट से करा था, और आज रात ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिखा रहा अवेलेबल। तो इसलिए किसी को बोल रहे हैं भाई कहीं भी जगह मिले छोड़ दे रात। कल उधर को समूह में भी हमारे साथ सेम चीज़ हुई थी, अगले दिन ज़्यादा पहले रात कुछ मिला ही नहीं और बहुत धक्के भी खाए थे भाई। एक टैक्सी ड्राइवर वाला आया, बोला कि कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, एक टैक्सी बची है सिर्फ। फिर इतने में एयरपोर्ट सर्विस वाला बोला मेरे पीछे चलो, आजा, वो कह रहे तो चलते हैं। ये तो पता नहीं टैक्सी वाला अपने घर जाता होगा, हो सकता है ये एयरपोर्ट पे काम करता होगा, टैक्सी वाला तो नहीं लग रहा। कह रहा होगा कि छोड़ दूंगा तुम्हें, तो पैसे भी उस हिसाब से इसको तो देने इतने बनते नहीं, मेरे को लग रहा है अपने घर जा रहा हुआ है। तो भाई इस टैक्सी तो नहीं है, एयरपोर्ट वाले को हमने मना लिया भाई हमें ऐसे छोड़ दे। ये तो खुद ही से घर जाना था, इंटरेस्टेड था ही,
तो हम बोले भाई हमारी रात की भी रिजर्वेशन नहीं है, किसी होटल में छोड़ दी। बोला ठीक है छोड़ दूँ। मैं बोला कि भाई पैसे दे देंगे लेकिन यूँ नहीं कि सड़क पे छोड़ दिया, किसी होटल में कमरा मिलना चाहिए हमें, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में लेके जाइए, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में। फिर ये मान गया, बोला ठीक है चलो ले चलूँगा, मैं कमरे में ही छोड़ूँगा आपको जगह दिलवा के। फिर इसने बोले 70 पांगा, फिर एंड में 60 पांगा में मान गए, जो कि बने 2100 कुछ रुपये होंगे शायद। टोंगा की कैपिटल सिटी जो है टोंगा टापू, ये जो आइलैंड है इसका जो मेन एरिया है ना वो है नुकू अलोफा, वो इनका डाउनटाउन भी है, सारे होटल वगैरह उस इलाके में, और वो एयरपोर्ट से पड़ता है लगभग 21-22 किलोमीटर दूर। तो उस हिसाब से हमारे कितने 2100 रुपये 2100 कुछ रुपये लगे इसके। हमें ना इन पैसिफिक कंट्रीज़ में सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम ना फिजी से आए, इंडिया से नहीं आए, क्योंकि फिजी की यूँ लगा लो 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग इंडो फिजियंस की है। तो लोग हमें भी समझते हैं कि हम इंडो फिजियंस हैं, जो कि पहले इंडिया से फिजी में लोग गए थे, तो वो उधर बस काफ़ी लोग दिखते हो, पर ऐसा नहीं है। फिर हम बताते नहीं असली इंडिया से, फिर सोचते इतने दूर से कैसे आए, क्यों आए, फिर इन्हें एक्सप्लेनेशन दो। बाकी मैप पे अगर आप देखोगे ना समोआ, फिजी और ये टोंगा, तो समोआ नॉर्थ में हो गया, फिजी हो गया साउथ वेस्ट में, और साउथ में हो गया ये टोंगा। इनका ट्रायंगल सा बनता है तीनों देशों का, और फिजी तो थोड़ा दूर पड़ता है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में ही समोआ है। हम समोआ से गए पहले फिजी, बिल्कुल वेस्ट की डायरेक्शन में, फिजी से वापस आए ईस्ट की डायरेक्शन में, समोआ के नीचे टोंगा में। तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पहले चलती थी इनकी टोंगा एयरलाइंस वालों की, जो समोआ से डायरेक्ट आती थी, और लेकिन वो दिवालिया निकल गया, उसका बैंकरप्ट होगी वो एयरलाइन, तो वो चलनी बंद होगी। तो अब यही तरीका है, फिजी से होकर आना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स कुछ है नहीं। भाई हम आगे तनोआ होटल, जो सबसे महंगा होटल है इधर, मैं आपको बताऊंगा बात पूरी, बहुत मूर्ख है टैक्सी वाला भी। ये भाई सबसे महंगा होटल है इस देश का, लगा लो एक तरह से। और हमने पहले ही कही थी हम ऐसी जगह ना ले दी, कोई सस्ती जगह ले जाए, नहीं हम यहीं बेंच पे सो जाएंगे। बोला नहीं मिल जाएगा सस्ता गेस्ट हाउस कमरा मिल जाएगा, ये वो हॉस्टल मिल जाएगा। कहाँ मिलना था रात को, सब बंद। अब ले आया इधर, बोला नहीं तुम इधर रुक जाओ। इसका रेट है भाई, मैं पूछ के 450 पाऊंगा एक रात का, जो कि इंडिया के हुए 20,000 के करीब हो गए, यूँ लगा लो 17-18 हज़ार रुपये कुछ होंगे। और चेकआउट है 20 से 7 घंटे बाद, तो 7 घंटे के हम 18,000 रुपये दे सोने के होटल में। मैं बोला ना हम नहीं रुक रहे, ले चल उल्टे जाए, मैं तो वहीं बेंच पे सो जाएंगे हम एयरपोर्ट पे। अच्छी बेवकूफ़ी है, पागल थोड़ी है। एक और जगह आ गई इधर, और पूछते एक बार रेट। भाई हो गया यहाँ पे तो मैटर, कुछ भी नहीं मिलने लग रहा। और इस होटल में आए तो होटल, इनको इंग्लिश नहीं आ रही थी बोलनी, इन्होंने मालिक को फ़ोन करा, मालिक से बात करी, बोला तुम्हारी बुकिंग है, हम बोले नहीं है, बोला नहीं हम आपको नहीं ले सकते, सॉरी चले जाओ आप होटल से। भाई अच्छे फंसे हम तो। थाना है यहाँ पे, कह रहा था कि पुलिस वालों का कोप्स होंगे, तो या तो बोलते कि थाने ही छोड़ दें, हमें थाने में सो जाएंगे, और क्या। कोई तुक नहीं है यार, पहली बात तो कुछ है ही नहीं, और एक जगह सिर्फ वो है, वो 17,000 रुपये 7 घंटे के देने, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी वो तो भी। एक आखिरी जगह और कर लेते हैं ट्राई, ये कोई गेस्ट हाउस है। हेलो हेलो, अंदर कोई दिख ही नहीं रहा भाई इसमें तो। या इट सीम्स क्लोज्ड एज वेल। कभी भी भरोसा नहीं करना ना टैक्सी वालों पे, कभी भी। ये रूल है भाई पूरी दुनिया का। भाई सब कुछ बंद पड़ा है, सुबह के 3 बजे रखे हैं, कहीं कुछ मिलना था यार। हाँ खैर हमें तो पता था नहीं मिलना, ऑनलाइन भी सब बुकड आउट था, और इन देशों में रात को नहीं, दिन में ही कुछ खुला नहीं मिलता इन देशों में, रात को तो क्या मिलेगा। या एवरीवन इज स्लीपिंग। भाई ये एक और ऐसी जगह आके रुके, सुनसान सी, पता नहीं क्या होने लग रहा है। इधर है वो ट्राई कर रहे हैं, ये नवांकुर उतर के गया है, वहाँ पे 2 औरतें सी खड़ी है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये मदद कर रही है ढूंढने में। ये देखो भाई सड़क पे आ गए हम, और इधर ये बिल्ली सी मरी पड़ी है, एक अंधेरा हो रखा है। एक और जगह आके रुकी है गाड़ी, और इधर कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी के हॉर्न बजा लिए कई, मेरे ख्याल से इधर कुछ और होगा रुकने का जुगाड़ सा। साथ में जो एक तो ये जो ड्राइवर है इसकी घरवाली है, और एक और उनकी कोई सहेली है शायद, इधर से बुलाया उसे, वो मदद कर रही है। तो देखते हैं, इधर कुछ लिख रखा है, लोज ओ वावाऊ, पता नहीं गेस्ट हाउस कुछ ऐसे, पर ये भी बंद है। कोई आया? भाई हमने लगभग पूरा देश छान मारा, सारी चीज़ें देख ली,
सारे होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सब कुछ फुल है। सिर्फ एक जगह वो थी जो आपको बताइए कि भी कितनी महंगी थी। तो ये है भाई ट्रैवलिंग का पार्ट है, ये सारी सिचुएशन भी आती है, स्पेशली ऐसी जगहों में जो कि बहुत ही नॉन टूरिस्टी है। और ऐसे समय पे ऐसी जगह पे आना, हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी गलती नहीं थी, ऑनलाइन कुछ नहीं दिखा रहा था, हम बहुत पहले से ही बुकिंग करना चाह रहे थे। और फ्लाइट भी इधर ऐसे टाइम पे लैंड होती है कि हम चाहकर भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके ये चीज़। तो अब कोई नहीं, यहाँ पे हमने बोला कि भी थाने में ही ले चलो, पुलिस थाने में सो जाएंगे या बैठ जाएंगे, जो भी होगा। सोने का जुगाड़ तो कहीं मिलेगा, बैठ के रात गुजार लेंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। मतलब यही है, बिना आराम के ही निकालनी पड़ेगी रात। तो ये थाना आ गया क्या? बड़ा फैंसी थाना है ये तो, अपने थाने से सही लग रहा है। तो ये देखो भाई, ये है अब हमारी आखिरी उम्मीद, हम आ गए इधर सेंट्रल पुलिस स्टेशन। भाई थाने में तो हम आ गए थे, लेकिन थाने के बाहर 3-4 लोग बैठे मिले, हमें तो लगा मुजरिम होंगे थाने के बाहर, तो क्योंकि मुजरिम ही मिलते हैं। लेकिन ये एक औरत बोली कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी, तुम्हें कमरा मिल जाएगा रात को, मतलब बेड मिल जाएगा सोने का। बोल रही है 25 पांगा में, चल के देखते। और कल हमारी जहाँ बुकिंग है ना, उसके सामने ही बोल रही है। हम बोले बंद है सब, ये वो बोली अरे मैं ही दिलाऊंगी ना तुम्हें, चलो मैं लेके चलती हूँ। तो देखते हुए हम तो तैयार थे, थाने में आ गए थे, पर मिल जाए तो और बढ़िया, वेल एंड गुड। Don't be like that to the foreign people. भाई ये आदमी है एक नंबर का। It's the private. Where's your Yeah. taxi sign? Right? And I want to take you to the police station. Right? I'm in the justice. Don't be like that to the foreign car. The licensee is not the private. See, the one here when you might do the memorizing, right? Yeah. Whatever, but you are not Tomorrow taxi. we will submit this video to Supposed to police be station. here for the 11 meter. Right? Off. अब इसको देने पड़ेंगे। इसको तो दे Wait, देंगे। wait a minute. Go to the police. ये आ गया भाई वापस। टोंगा में पहली रात आते ही स्कैम हो गया भाई। ये आदमी इतना घटिया, देख लो इसकी गाड़ी का नंबर, ये देखो भाई C36996। Don't be like that with a foreign car and don't fuck like that. And I am the You were saying that you were helping us by not taking us to taxi driver. By he was charging 40. We would They have gone with lost him. because of communication just only 60. Okay? Whatever. You go. I report you to the police station. We submit the Hey, video to police. kiss police here. See? The one he found. It's not a private. भाई ये आदमी इतना मूर्ख गधा आदमी था, घटिया, जो आपको मैंने दिखाया ना वीडियो में। मैंने गलती करी, इसकी शक्ल नहीं दिखाई, मेरे को दिखानी चाहिए थी शक्ल, मैंने दिखाई नहीं। मैंने सोचा चलो बड़ी उम्र का है, दुखी हो रहा है हमारे लिए। इससे हमारी बात हुई कि भाई 60 ले गए पैसे, आ गया पीछे से भगा के। इससे हमारी बात होगी कि भाई 60 पांगा लेगा ये। अब यहाँ पे आके बोला 80 लूँगा, यहाँ पे आके बोला मैं 80 लूँगा। हम बोले भाई किस बात के, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, बात सीधा खोल के करते हैं हम शुरू में। मैं बोला भाई तू सड़क पे नहीं उतारेगा हमें, 60 ले लियो चल। 70 बोला था, हम बोले 60 देंगे लेकिन हमें होटल में छोड़ेगा तू। और इसकी तो भाई फालतू की कमाई, ये टैक्सी भी नहीं है इसकी, प्राइवेट गाड़ी है, लेके जा ही नहीं सकता ऐसे टैक्सी का, इसको परमिट ही नहीं है। इसको तो घर आना था इधर अपने, इसके तो फ्री के बन रहे थे पैसे। बोला हाँ मैं ले चलूँ। हम बोले कि हमें तू होटल में छोड़ेगा, होटल मिलेगा तभी। You can see me. I want to laugh you. I'm Ra. My name is Rahonda Ra. It's me, son, got it Honda student. You know, I mean, when working in justice, and I don't like just to be in the system of the institute for the Middle East people. So in Tonga, welcome and treat as well for the foreign guy. Thank you, Ra. भाई इस लेडी ने हमारी मदद करी बहुत। ये बोली मैं तुम्हें अपने घर पे सुला लूंगी, और इसने बहुत धमकाया उस गाड़ी वाले को इसने बहुत गालियाँ बकी, धमकाया। और इसने हमारे पैसे जो बोल रहा ना 80, हम बोले हम नहीं देते, किस बात के 80, हम तो लड़ने लग गए। बोली मैं दे दूंगी। Yes, we have just from Nigeria. ओके Yappa. तो भाई इसने ऊपर से 20 उसे दे दिया। हम बोले भाई आप भी क्यों दे रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है। तो भाई इनको तो दे देंगे, हमें इन्होंने तो हमारी मदद करी। पर बात यह है कि वो आदमी था एक नंबर का पागल। भाई क्यों ले गया हमें, तेरे को, तू इस देश में रहता है, तेरे को नहीं पता सारी चीज़ें बंद होगी रात को। जब हमें एज अ फॉरनर ही लग गया था भाई बंद मिलना, हम तो एयरपोर्ट पे सो जाएंगे, तू क्यों ले गया? बोला नहीं आराम से मिल जाएंगी, चलो मैं तुम्हें ले चलूँगा, छोड़ दूंगा। और मैं कहा चल ठीक है, छोड़ देगा तो तब देंगे पैसे जब तू छोड़ देगा सही जगह। सड़क पे तार दिए, बोला 80 दो, किस बात के दे भाई। तो भाई आती एकदम घटिया एक्सपीरियंस होया ऐसे भाई। एक रूल है दुनिया का, सही बता रहा हूँ,
कभी भी टैक्सी वालों पे भरोसा मत करो, पूरे दुनिया का रूल है। हालांकि ये टैक्सी वाला भी नहीं था, पर ये इस तरह के लोग ऐसे ही मिलते हैं। चाहे अच्छे भी होंगे लेकिन इनके मन में हमेशा अपने फायदे की बात सोचेंगे, आपकी मदद की नहीं सोचेंगे। अच्छे भी होंगे तो भी। आगे भाई अब हम थाने में। Hey, did you send me the number? द कार्ड नंबर The car. ओके भाई, गाड़ी वाले की अब हम थाने में कंप्लेंट भी कर देंगे। तो भाई पुलिस थाने में खड़े, हम टोंगा में एयरपोर्ट से जस्ट अभी आए थे, आते ही मतलब ऐसा स्कैम हो गया और सीधा अब यहाँ पे थाने में आए हुए हम। Pick the same number. या एक पुलिस वाली लड़की निकल के आई, तो ये जो हमारे साथ लेडी है जानती थी इन्हें पुलिस वालों को, तो उसने उन्हें बताया कुछ। अभी इनकी लोकल भाषा में बात हो रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आने लग रहा। इस औरत ने लेकिन बोला कि तुम मेरे घर आके फ्री में सो जाओ, और वो जो टैक्सी वाला हमारा आदमी था वो बोला था इनसे पैसे लो, इन्हें फ्री में मत रखना, इनसे 100-150 लूट लो। इसने हमें अब बताया कि भी वो हम लोकल भाषा में कह रहा था। चलो भैया आगे अब हम इसके घर, लेडी के बोल रही है मेरे घर को। चुप हो जा, चुप। You see, Okay. you see here the back. You come and see. I'll go and टूट गया लेफ्ट। Yeah, over there. वेयर? No, no, come in. Come here. Come here. Wait. Go, baby. Go, baby. नीचे कुत्ते है क्या, पिल्ले है क्या, पता नहीं कहाँ ले आई है। But if you want to sleep, you can go. We have a tree over there, and then ओके get all close. Yeah. Look at this nice. भाई ऐसी बीमारियां लग जाएंगी। Go inside and give me the blanket. ओके नीचे गंदगी पड़े है भाई, जानवरों का वो पड़ा है भाई। ये जगह है जिधर ही लेके आइए, नीचे कचरा और अच्छे बताइए तो भाई ये किधर आ गए। ये जगह देखना भाई, मैं तो मेरी ज़िंदगी में घटिया जगह देखी है मैंने, लेकिन इतनी घटिया जगह तो नहीं देखी। ये देखना, ये बदलने लग रहा है, मेरा पैर टूट के नीचे भी चला गया भाई साहब। बदबू आ रही इतनी भयंकर दारू की और भाई नशों की, सिगरेट बीड़ी। और ये भाई, ये इस औरत ने मेरे को बताया कि ये ड्रग डीलर है। इस औरत ने मेरे को भी बताया। मेरे को पता है क्या लगा, क्या लगा? तू जाके टट्टी में गिर गया। ना ना भाई, ये देखो सिगरेट के डब्बे, दारू की वो। ओके As long you have it here for take it over, and I'm looking for Okay. the nice and the cheap one, okay? Because I'm just working for the tourism. Yeah. Okay. The $25 hotel was full. See, someone you're gonna come here and I didn't know what's like this. They look दिस इज अल्कोहल, दिस इज बियर। I didn't know why they come because every time I come, it's lost my clothes. Who sleeps here? Who sleeps here You, usually? I'm the one. I'm just coming here and sleeping. Where will you sleep now? Where will you sleep now? Okay, when I sleep, I close the door. But where will you sleep? You? Me? Yeah. I'm just going to the police station because I'm a security. I put the things open Okay. and I want to let you know if you go to the toilet because I'm coming. When I come here, we can talk to this my client. I hope you want. ओके भाई, नशे और एडिक्शन आदमी का ये हाल करते हैं जो इस औरत का अभी हो रखा था बेचारी का। अभी आपको बताता हूँ मैं क्या क्या बातें हुई। और तो भाई अभी हम किसी अनजान घर के बड़े से लॉन में पेड़ के नीचे है। वो कमरा था इधर, आपने देखा उस कमरे की हालात क्या थी। मेरे को नहीं लगता भाई उस कमरे से घटिया कोई कमरा दुनिया में हो सकता है। आपको शायद वीडियो में इतना ना दिखाओ, उसके अंदर की जो बदबू स्मेल थी ना, वो सूंघ ली अगर आपने, आपकी नाक कितनी ब्लॉक हो उसकी नसें खुल जाएंगी ऐसे नाक की। और ये ड्रग्स आदमी का ये हाल करते हैं भाई, जो इन लेडी का हो रखा था अभी। ये नशे में हाई थी, हमें शुरू में ही शक हो गया था कि भी नशे में हाई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे बात करी, कभी उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करती हूँ, कभी कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कभी कहा कि मेरी NGO है, कभी कहा मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ, कभी कहा कि मैं टोंगा की क्वीन हूँ और फिर फाइनली बताया कि भी मैं ड्रग डीलर हूँ। इस औरत ने मेरे को बताया। और आखिरी बात ही मेरे जची इन सब में से, पुलिस,
क्वीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो कुछ नहीं जचा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, दुनिया घूमी है, सारी तरह के लोगों से बातें हुई है, किस तरह बिहेव करते हैं लोग ऐसे ड्रग्स में मैंने देखे हुए। तो मैं समझ गया था कि भी ये कौन से तरह के उस पर हाई है। तो मैंने कुछ ड्रग्स के नाम लिए कि भी अच्छा आपको ये पता है वो पता, तो इसको सब पता। बोली कि ये मेरे को मिलते हैं, मैं डील करती हूँ। और जो यहाँ जेल में बंद है, बोली मेरा फियोन से भी यहाँ जेल में बंद है ड्रग्स के चक्कर में, मेरा बॉयफ्रेंड भी, पता नहीं क्या क्या। तो बोली मैं उनके लिए एडवोकेट्स ढूंढती हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे फ्री में मिलते हैं। मैं बोला आपने आज क्या किया? तो उन्होंने बताया वो सी से जो शुरू होता है, जिस ड्रग का नाम आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पॉपुलर में से भी एक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है वो। तो बोली वो किया है मैंने आज। तो वैसे ही ख्याल आ रहे और बता ऐसी बातें करनी लग रही है हमारे साथ जिनके सर पैर हाथ कुछ भी नहीं जिन बातों का। सुबह के 4 बजे और भाई अनजान देश में पहली रात एयरपोर्ट से आती, किसी के घर में अनजान ऐसे। अब हम फंस गए यहाँ, 3 कुत्ते भी और घर वाले अंदर है, गेट खोल के आएंगे तो पता नहीं क्या होएगा, कुछ नहीं पता भाई, समझ से बाहर है चीज़ें। इस घर में हमें कहा गया कि ना इस पेड़ के नीचे सो जाना तुम, ये एक हैमक सा लगा हुआ है यहाँ पे। और बोली इस घर में जो भी लोग रहते हैं ना मेरे जानकार है। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये घर पूरा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है भाई, ड्रग एडिक्ट से। नवांकुर ये देखी ज़रा भाई, इधर से तो बाहर निकल जितनी जल्दी निकल सकते हैं। पता नहीं ये भी कोई मेरे को वीड वगैरह लग रही है, कुछ मिक्स कर रखा है कोई, इसमें तंबाकू है, तंबाकू में कुछ और नशा मिक्स कर रखा है। और ये निशान देख हैमक पे, ये तो अपन ने देखे नहीं, ये पता नहीं उल्टी है या क्या चीज़ है या बीट है या जो भी चीज़ है भाई, ये जगह मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। ये था भाई वो घर, और इस घर के अंदर एक बड़े से लॉन में उस हैमक के सारे थे हम। तो ये कुत्ते जो थे ना घर के अंदर थे। तो पहले तो हमें वो औरत ले आई, इन कुत्तों ने हमें कुछ कहा नहीं। बाद में औरत चली गई, सिर्फ हम 2 रह गए। तो जैसे हम वहाँ से थोड़े ही लेना भाई, ये कुत्ते चिपट गए हमारे तीनों कुत्ते भाई, लग गए वो बिल्कुल पिंडी के पास आ गए। थोड़ा सा हम तरीके से धीरे धीरे इनकी तरफ मुंह करके, कमर नहीं दिखाई ना, हम भाग गए धीरे धीरे करके। किसी तरह हमारे चिपटे रहे तीनों कुत्ते, बस पाड़ते रह गए। और फिर हम इस गेट से बाहर निकले। अब अगर हम दोबारा अंदर जाएंगे तो पाड़ के मान देंगे 100%। बाकी बाहर ये जगह थोड़ी सी हमें ठीक लग रही है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर है इधर, तो थोड़ा सा शायद सेफ तो होनी चाहिए भाई ये जगह। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं क्या क्या हो हमारे साथ। हम चले समोआ से, फिजी से आए, फिर हम टोंगा एयरपोर्ट पे उतरे। हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो एक एयरपोर्ट पे जो आदमी काम करता था वो बोला कि मैं छोड़ दूंगा, इतने पैसे लूँगा। 60 में हमारी बात फाइनल हुई। हम बोले आज का हमारा होटल बुकड नहीं है, कल से हमारा होटल बुकड है, आज रात को हमें किसी होटल में छोड़ दे। बोला ठीक है। हम बोले सड़क पे ना छोड़ियो, किसी होटल में छोड़ियो। लाया, उसने हमें सड़क पे छोड़ा और पैसे भी ज़्यादा मांगने लगा, उससे हमारी लड़ाई हुई। एक लड़की औरत मिली जो हमें पुलिस स्टेशन के बारे में मिली थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि पुलिस स्टेशन ही छोड़ दे, सड़क पे छोड़ने से अच्छा है। तो वो औरत बोली मैं तुम्हें जगह दिला दूँगी। तो उस औरत ने भी उसको धमकाया, टैक्सी वाले को हमने भी धमकाया, हमारी लड़ाई हुई काफ़ी। वो औरत बोली कि तुम मेरे घर रुक जाओ फ्री में। घर आपने देखा बिल्कुल जो प्रॉपर आप टीवी पे देखते हो ना ड्रग डीलर्स के जो घर होते हैं, कमरे होते हैं, बिल्कुल वो था। ऐसी जगह जाके फिर हम रुके, और रुके तो कहाँ, देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए भाई। वहाँ तो सोना तो दूर की बात, खड़ा भी नहीं हो सकता आदमी 5 सेकंड के लिए भी। पैर रखते उसमें पैर धस गया, चारों तरफ ड्रग्स और नशे की चीज़ें, फंस जाए तो आदमी और बात वैसी अलग। फिर वो बाहर लोन में ले गए, हम बोले अंदर तो नहीं रह सकते। लोन में रखा तो लोन में भी आपने माहौल देखा, किसी तरह अब हम बाहर निकल गए। अब यहाँ कहीं बैठ के निकाल लेंगे जो भी रात निकालनी है, बितानी है। ये देखो ये मिल गई थोड़ी सी जगह है, तो ये पत्थर है ये, पर सही है भाई, 1 नंबर की जगह मिल गई, मौज होगी भाई। भाई वो देखो एक आदमी आया है नशेड़ी, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा था कौन है, क्या करने आने लग रहा है। वो आदमी था, एकदम से आया हमारे पास आके मुड़ गया। वो तो हम अभी जाग ही रहे थे। जागना ही पड़ेगा, सो नहीं सकते भाई, सो नहीं सकते। तो भाई पता है क्या हुआ, हम वहाँ पे सोने लग रहे थे, और साथ में वो एक पत्थर का जो तख्त सा नहीं था जिधर सोने लग रहे थे, तो वो एक बेकरी थी दरअसल। सुबह बेकरी वाले आ गए, अभी वक्त हुआ है सुबह के 6 बज गए। वो बेकरी वाले आ गए थे सुबह 5:45 बजे। वो बेकरी शायद 7-1 बजे खुल जाती है। कैफ़े है वो, बेसिकली बेकरी तो नहीं है, कैफ़े का सामान आता है इस बेकरी से। तो वो आके उन्होंने हमें उठाया कि भी यहाँ क्यों सो रहे हो। उन्हें लगा कि हम सिक्योरिटी वाले या कोई और है। फिर हमने बताया ऐसे हम तो यूँ आए हुए फंसे हुए। फिर वो बोले हो सॉरी आपको हमने उठाया, आपको पानी दे क्या दे, हमारी मदद करी। उन्होंने बात करी, पूछा कि भी क्या सिचुएशन हुई। फिर वो बोली कि हम ना इधर बेकरी से ब्रेड लेने जा रहे हैं। तो मैं बोला मैं साथ चलूँ क्या, मेरी आउटिंग सी हो जाएगी। तो वो 3 लड़कियाँ थी, एक लड़की तो शायद सफाई वाली थी,
और 2 लड़कियाँ और थी जो काम करती थी, तो उनमें से एक लड़की को बेकरी आना था, मुझे साथ ले आई। तो इधर बेकरी से ब्रेड लेने लग रहे हैं अभी हम। ये देखो भाई 1893 की बेकरी है ये वो लड़की है। मैंने ले लिए भाई 4 चॉकलेट डोनट जो कि है 6 टोंगा पंगा के, यानी कि कितने हुए 210-20 रुपये होंगे, जो भी है 200 कुछ रुपये होंगे। उसमें 4 आगे, 2 मेरे, 2 नवांकुर के, या फिर 3 मेरे 1 नवांकुर का। और ये लड़की बोली कि मैं पैसे दूंगी मतलब यार कितनी अच्छी है। वैसे तो मैंने देने ही दिए, पर मतलब मदद करी इसने बहुत। भाई कोइंसिडेंस देखो, गाड़ी में जो गाना बज रहा है ना, ये गाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट गाना है इंग्लिश का, और यही गाना बज रहा था इसकी गाड़ी में। कमाल हो गया। ये है चॉकलेट डोनट भाई हमारा, मस्त था, टेस्ट में बढ़िया। इंडिया की तरह 50 रुपये का है सिर्फ, जबकि क्योंकि डायरेक्ट बेकरी से लाए ना। और इधर लोग ना जल्दी उठ जाते हैं, तो हमने देख लिया भाई। बाहर देखो अभी सुबह के 6:30 और थोड़ी थोड़ी रौनक सी होने लगी। ऐसी सिमिलर सिचुएशन में जब मैं निकारागुआ बॉर्डर फंसा था ना, तो एक लड़का मेरे लिए पानी की बोतल लाया था, और उसने मेरे को पानी दिया था कि भाई तू यहाँ फंसा हुआ है। और वो उस समय मेरे को इतना ज़्यादा यूँ फील हुआ है ना भाई, वो लड़का जैसे कि भगवान है मेरे लिए। उस टाइम तो एकदम ऐसे लगा था। ऐसे मोमेंट्स पे जब लोग मदद करते हैं ना यार, इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतना ज़्यादा। और कुछ ऐसा ही अभी हुआ, ये कॉफ़ी वाले बेकरी पे लेके बोले कि हम दिलाएंगे जो भी लेना है, तो वहाँ तो मैंने धक्का करके ऑलरेडी में पैसे दे आया था। इधर ये बोले कि भाई कौन सी कॉफ़ी पीते हो, क्या पियोगे। इनकी कॉफ़ी फेमस है, कॉफ़ी पोस्ट नाम से ही जगह का नाम, टोंगा में। तो मैं बोला कि भाई दे दो भाई जो भी कॉफ़ी है। और ये अब कॉफ़ी लिया, मैं पैसे देने गया तो बोले नहीं पैसे इन्होंने लिए ही नहीं, बोले हमारी तरफ से आपके लिए कि भाई तुम परेशान हुए रात को। जो भाई ज़बरदस्त यार। इस जगह का नाम है भाई कॉफ़ी पोस्ट। हालांकि सुबह 7 बजे इसका खुलने का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 6:15 बजे और लोग आ गए, ऑर्डर भी लेने लगे, देने भी लगे। भाई बहुत स्वीट है लोग। जाके ना एक बार गूगल पे इनका रिव्यू ज़रूर लिख देना, और थैंक यू लिख देना एक बारी अगर आपको टाइम लगे तो। कॉफ़ी पोस्ट टोंगा में। ये देखो भाई, ये खुद से ही लिया है और ना पैसे लिए। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। भाई सुबह सनराइज के साथ साथ तो इसकी खूबसूरती निखर के आ गई यार जगह की। ये देखो क्या शानदार एकदम बादल से और ये बिल्डिंग से। ये मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग का नाम है फ्रेंड्स कैफ़े एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भी पॉपुलर जगह है इधर की। ये बेसिकली कंपेटिटर्स है, ये फ्रेंड्स वाला और ये कॉफ़ी पोस्ट जिस पे हम थे। मतलब सुबह देखो कितनी भीड़ लगी, 7 बजे इधर लोग आए जा रहे। और कुछ घंटे पहले कितना सुनसान था सब कुछ। अब थोड़ा अच्छा लगा यार सुबह सुबह। और ना यहाँ पे देखो जिस तरह अंग्रेज भी कुछ आए हुए हैं, रनिंग करने लग रहे हैं कुछ, और कॉफ़ी शॉप पे आए हुए थे। ये ना छोटा सा तो देश है, तो जैसे मैं वो जो कॉफ़ी पोस्ट पे जो लड़की थी उससे मैंने पूछा यही इलाका है क्या तुम्हारा सबसे बेस्ट, तो वो बोली हम ना क्योंकि छोटा सा देश है तो हम इस पूरे जगह को एक टाउन मानते हैं पूरा। अपने तो ये सिर्फ एक चौक है, हम कोई इसे नेबरहुड भी नहीं कह सकते, ये एक चौक ही माना जाएगा। पर वो बोली इस चौक के आसपास का जो इलाका है ना, ये एक छोटा सा टाउन है, सिर्फ ये बस। ये बोली ये इतना इलाका, इतने को एक टाउन मानते हैं। और डाउनटाउन लगा लो इसे, डाउनटाउन के पास का मेन स्क्वायर लगा लो, टाउन लगा लो। नुकुअलोफा का यानी कि टोंगा की कैपिटल टोंगा टापू में। बहुत सारी बातें जो आप लोगों से करनी है इस देश के बारे में, आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है, वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे और वीडियोस में। पर अभी तो अपडेट यही है, फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भी जिस हॉस्टल में हमें रुकना है उसके खुलने के बाद उधर जाके हम चेक इन कर लेंगे। लेकिन भाई जो भी कहो, एक चीज़ तो है कि भाई टैक्सी वालों पे इन पे इतना ज़्यादा आमतौर पे नहीं भरोसा किया जा सकता। लेकिन देखा जाए तो लोग हमें अच्छे ही मिले यार। हमारे साथ एक्सपीरियंस बुरा हुआ, उसमें लोगों की भी कोई ऐसी गलती नहीं थी खास। चलो वो उस आदमी ने फालतू पैसे मांग लिए, कोई नहीं, थोड़ी बहुत बहस होगी। वो औरत मिली, वो औरत भाई चलो मेंटली ठीक थी नहीं थी, नशे में थी या स्टेबल थी नहीं थी, वो अपनी जगह अलग चीज़ है भाई। लेकिन अगली ने मदद तो करी ना, कोशिश तो करी, अगली ने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, हमें लेके गई वहाँ पे, चाहे कैसी जगह हो, घटिया जगह हो, कुछ भी हो। बोली तो ना कि भी इधर रुक जाओ, तुम दुखी मत हो। हमारे लिए उस टैक्सी वाले से भी लड़ रही थी, फिर ये कॉफ़ी पोस्ट वाले लोग, इन्होंने इतनी मदद करी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों के खिलाफ मैं कुछ कहना चाहूँगा कि भी हमारा एक्सपीरियंस पूरा तो उसमें लोगों की गलती थी, लोगों की गलती नहीं थी, हमारी भी नहीं थी। लेकिन अब क्या करें, इधर कुछ था ही नहीं अवेलेबल और मजबूरी थी। नए देश में हर बार एक तो पहली रात दिक्कत आती भी है, चाहे आप कितना ही प्रिपेयर्ड जाओ, पहले दिन थोड़ा सा होता है क्योंकि एकदम से नई करेंसी होती है वहाँ पे, कार्ड चलता है नहीं चलता है, कैश चलता है, सिम कार्ड नहीं होता। और पहला दिन तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है हर देश का, आप कितनी प्रिपरेशन कर लो। तो कोई ऐसे मन में वो नहीं है मेरे ग्रजेस वगैरह।
अभी 7:15 हो गए, 8 बजे जाके हम ट्राई करेंगे फिर अपने हॉस्टल में, वो खुल गया हो तो। सुबह के 7:22 हो गए। अब काफ़ी देर बैठ लिए थे हम कैफ़े में और अब हम आगे उठ के जाने लग रहे हैं अब हॉस्टल की तरफ, जिसका नाम है द विलेज बैकपैकर्स हॉस्टल करके कुछ ऐसे नाम। तो देखते हैं अब उसमें कोई खाली बेड हो गया होगा तब तक, वो अगर वो चेक इन करने दे तो। चलो भाई, यहीं पे एक नाई की दुकान भी है हॉस्टल के नीचे ही, वो ऊपर लिखा हुआ निशान विलेज बैकपैकर्स। उम्मीद तो नहीं है बाकी हमें ज़्यादा कोई, ज़्यादा तो क्या वैसे बिल्कुल ही नहीं है। बंद है अभी तो। सुबह के 9 बजने वाले हैं, जस्ट 10 मिनट रह रही है और अब फाइनली जाके इनका ऑफिस खुला है, दफ्तर खुला है। आगे देखते हैं अब क्या बात होती है। बस मिल जाएगा ही कमरा, बेड मिल जाए अब तो। ये आ गया भाई कमरा हमारा फाइनली, वो नवांकुर का बेड है, मेरा इधर सोएंगे भाई। अब जो हमने पैसे दिए थे वो तो शेड के दिए थे, पर ये बोले कि ना प्राइवेट रूम भी दे देंगे तुम्हें, पर वो ना 10 बजे खाली होना था कमरा और अभी 9 बजे है, 9:45 बजे। मैंने सोचा कोई नहीं, शेड में ही सो जाएंगे। अब थके हुए हैं, 1 घंटा भी कौन वेट करेगा अब। तो भाई हम इस कमरे में आए ना, तो कमरे में साथ वाले बेड पे था रॉबर्ट। रॉबर्ट है जर्मनी में, म्यूनिक से, और रॉबर्ट की उम्र आप गेस करो एक बार कितनी होगी। सिर्फ हाउ ओल्ड आर यू? 20। 20 साल का है रॉबर्ट। और इनके यूरोपियंस के, खासकर जर्मन्स के, भाई देखो क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती है। अपने कोई इंडियन 20 साल का सोच सकता है जो ये करने यहाँ पे आए। Robert, why are you here in Tonga? I just do a solo survival for 28 days on a uninhabited island. रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट आइलैंड पे सर्वाइवल करने के लिए इधर टोंगा है इतनी दूर, 1 महीने के लिए आइलैंड पे रहा। एक ऐसा आइलैंड अनइनहैबिटेड जिधर कोई भी आदमी नहीं रहता। टोंगा के लगभग 170 एक आइलैंड है, जिसमें से लगभग 1/3 आइलैंड ऐसी है जिधर कोई भी लोग नहीं रहते। उन आइलैंड में से एक आइलैंड पे गया, यहाँ पहुंचा, इन कैपिटल सिटी फेरी लेके वहाँ पहुंचा और 1 महीने तक अकेले वहाँ पे रहा। 2 किलो चावल और साथ में कुछ इंस्टेंट नूडल्स वगैरह ले गया था और 1 चाकू था, सिर्फ 1 चाकू, 40 लीटर पानी और थोड़ा बहुत जो खाना था। ना फोन वगैरह कुछ भी नहीं, नो इंटरनेट, राइट? कुछ भी नहीं, दुनिया से 1 महीने के लिए कट। और ये 20 साल का स्कूल करने के बाद इसने 1 साल का गैप लिया, उसे 1 साल में ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब देखो यार, इनके दिमाग में कहाँ से ऐसे आइडियाज़ आते हैं, इतने कितने आगे पहुँच गए बाकी देखो। पर खैर इनको ज़रूरत भी है, सही बताऊँ तो, दुनिया से कट होने की। ये बेचारे अकेले वैसे ही रहते हैं, तो इनको पहले आदत डाल लेते हैं अकेले रहने की। मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इसने जो भी चीज़ करी, और अपने दिमाग में तो ऐसी चीज़ें आती नहीं। 1 महीना नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया से एकदम कट हो गए। Very interesting, I mean, because we Indians, we don't have this culture of traveling, and it's literally impossible for us to think something like that. It's very unconventional. I'm sure it's unconventional for Europeans as well. It's very different. Very few people. When I told my friends, it was, really, you want to do this? Don't you go like backpacking or something like that? But This is crazy, man. And you want to go to university now? Yeah. After your gap year? Yeah. What do you want to study? Oh, it's I don't know the English. What's the German term? It's like Holzbau. It's like wooden building stuff. Oh, It's like like an engineer. of architecture building. or something? It's like It's an engineer. Okay. Of building. कहीं खाती तो नहीं कह रहा है, खाती बनूंगा। Yeah, that's interesting, Robert. Thank you so much for sharing your story. Yeah, of course. Very inspiring.